भाजपा हमें देश प्रेम का सर्टिफिकेट यहाँ पर बात अलग कही गई। बात ये कही गई कि हमारे देश में कुछ समुदाय के लोग हैं, उनको अपना धर्म के जो अंश है, जो भले से कृपाण हो, कड़ा हो, केश हो, वो रखने की आजादी नहीं दी जा रही है। क्या ये बात सच है? ये किस आधार पे बात कही गई? इसके प्रमाण क्या है? उन्होंने राहुल जी ने एक सिंबॉलिक मैसेज कन्वे करा, और वो सिंबॉलिक मैसेज क्या था? वो सिंबॉलिक मैसेज भाजपा की तरफ से जो दमन किया जा रहा है इन समुदायों का, चाहे वो सिखों का हो, चाहे वो मुसलमानों का हो, जिस तरह की दमन की राजनीति भाजपा करती आई है, और उसका जीता जागता प्रमाण किसान आंदोलन की प्रति इनके एक्शंस थे, उसका जीता जागता प्रमाण है। पूरा लेके जाना कि उनको पगड़ी पहनने नहीं दिया जा रहा है, कंडा नहीं पहनने दिया जा रहा है, उनको गुरुद्वारा जाने में डर लग रहा है, ये कितना उचित है? मैं यही तो कह रहा हूं, कहीं ना ड्राइंग तो लॉ करनी पड़ेगी। आप सरकार पे सवाल उठाइए, 10 सवाल उठाइए, आपका अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिख धर्म का अपमान करने तक चले जाए और आपके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं। ये गलत चीज है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा नेशनल टीवी पे। हम ऑब्जेक्टिवली कितनी भी बात करेंगे, लोकतंत्र में हर आदमी को बोलने का अधिकार है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिख धर्म ने अपना अपमान नहीं माना, बल्कि अपमान सिख धर्म ने तब माना जब आपने दिल्ली की सरहदों पर वाटर कैनन्स चला दिए थे। अपमान सिख धर्म ने तब माना जब आपने लोहे की वायर्स लगाकर अंबाला की सरहदों को बांध दिया था और सिखों को आगे नहीं आने दिया था। तो अब आप आज बताएंगे कि सर्वधर्म समानता क्या है? आप लोग बताएंगे हम लोगों को। वो चीज गलत है, वो गलत है। पूरे देश के सामने उसका स्वीकार करना चाहिए। अगर गलती हो गई है, ज्यादा कुछ बोला गया है, तो माफी मांग ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। होता है कई बार आप ज्यादा बोलने के चक्कर में अपने पॉइंट के क्रॉस हो जाते हैं। आप दिल से माफी मांग लीजिए, ठीक है, पर इस चीज को जस्टिफाई करना पद्मजा जी बिल्कुल गलत है। पूरा देश आपकी डिबेट देखता है। नेशनल टाइम पे इवनिंग में सबसे बड़ा डिबेट शो है, इनको शर्म आनी चाहिए। पद्मजा जी, मैं तो इनके एक्शंस का जीता जागता प्रमाण, इनके एक्शंस का जीता जागता प्रमाण, अंबाला राजपुरा बॉर्डर पर इनकी कार्रवाई और दिल्ली के बॉर्डर पर इनकी कार्रवाई, इनके एक्शंस का, इनकी इंटेंशन का जीता जागता प्रमाण है। उस प्रमाण के बाद ये किस हैसियत से और किस चेहरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं? ये स्टेटमेंट किसी ने उनको मजबूर नहीं किया, उन्होंने दिया। ये सही है या गलत है? मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूं। मैं इनके इंटेंशन का जीता जागता प्रमाण आप लोगों के सामने रख रहा हूं। संजीव श्रीवास्तव सैद्धांतिक तौर पर राहुल गांधी अगर दमन की राजनीति की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ समुदाय खुद को सेफ महसूस नहीं करते हैं, वो एक बात है, बट ऐसा कह देना कि आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार या उसको प्रैक्टिस करने की आजादी नहीं दी जा रही है, ये तो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। देखिए, महसूस नहीं करते हैं, आप सही कह रही हैं पद्मजा जी, लेकिन देखिए आपने शुरू में अपने इस देश के केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा डायरेक्टेड, संजीव जी को बोलने दीजिए, आपको पूरा मौका मिला, संजीव जी को बोलने दीजिए। संजीव श्रीवास्तव, मैं पद्मजा सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपने अपने प्रस्तावना में इंट्रो में कहा कि 76 मिनट या कुछ ऐसा बोले हैं वहां पे राहुल गांधी। 76 मिनट 36 सेकंड। 76 मिनट में से ये 30 सेकंड या 76 मिनट 36 सेकंड, ठीक है। तो ये जो सिख वाली बात है, ये इसमें 36 सेकंड होगी, 1 मिनट होगी, बट गलत बात है, उनको ये नहीं बोलना चाहिए था, ये फैक्चुअल नहीं है। और सबसे राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि इस देश में अभी भी 95%, 99% जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसी 36 सेकंड को लेके उड़ के डिस्कस करके और उनको डिमोलिश करेगा। नहीं, इसलिए ही हैज टू बी मोर केयरफुल, मोर कैलिब्रेटेड, क्योंकि हम भी हमारी आधे घंटे की बहस में अगर ये सिख वाले कमेंट को 10-12 मिनट देंगे तो, और मैं आपकी गलती नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूं ये कमोबेश, देखिए कंट्रोल नैरेटिव इलेक्शन में ऐसे ही था, जब सारा ही मीडिया 400 के आसपास बता रहा था, तब तो 240 पे आए, 240 पे। अगर सारा मीडिया शुरू से कह रहा होता 250, 300, 240 आएंगी, राजगोपालन जी और रोहन दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। सॉरी, ये क्या कंट्रोल नैरेटिव है? सिखों की बात कर नैरेटिव है, कंट्रोल्ड इलेक्शन कमीशन, कंट्रोल्ड मीडिया। इमेज तो देश की वही बन रही है ना कि देश में इतने डर का माहौल है कि सिख कड़ा नहीं पहन पा रहे, दूसरे समुदाय के लोग पूजा नहीं कर पा रहे, कोई टोपी नहीं पहन पा रहा, कोई पगड़ी नहीं पहन पा रहा, तो इसका असर तो होगा ना। पद्मजा, मैंने तो सबसे पहले कह दिया कि ये बात गलत कही उन्होंने।
और मैंने ये भी कह दिया उसको इसलिए सोच के बोलना चाहिए कि उसकी 76 मिनट की स्पीच में ये 36 सेकंड ही जनता लेके उड़ेगी। ठीक है, कंट्रोल इसलिए नैरेटिव, बहुत ध्यान से राजगोपालन जी। बोलना चाहिए। राहुल गांधी जब भी whenever he'll put his foot in his mouth, वो वाला चैप्टर ही सबसे ज्यादा डिस्कशन का बिंदु बनेगा। जो बाकी सारी उन्होंने 75 मिनट बातें की वो सब सही है, लेकिन जो एक बात गलत कही है हम उस पे टिम्बकचू तक डिस्कशन कर सकते हैं। मेरा टर्न है। संजीव जी आप बहुत बोल दिया, आप दोनों तरफ बोल रहे हैं। संजीव बोलिए, मालिक नहीं है। बोलिए सर, बोलिए सर। सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी का, राजगोपाल द ग्रेट, बोलिए। दोनों सुविधा नहीं चलेगी। बोलिए मिस्टर राजगोपाल। लेकिन सॉरी पद्मजा जी एक मुझे ये चीज पता होना चाहिए, मिस्टर राहुल गांधी का अमेरिका में स्पीच ये पन्नू खालिस्तान वालों को उस पे की प्रोवोक करेगा। सेकंड थिंग, इलेक्शन के बारे में मिस्टर राहुल गांधी ने जाकर के बोला कम से कम मैं 10 चुनाव देखा हूं मेरा उम्र पर, 10 जनरल इलेक्शंस लोकसभा कभी नहीं देखा है बाहर जाकर के किसी विपक्ष के नेता ने जाकर के खुद जो सीट जीता है वायनाड और अमेठी से, भारत जोड़ो यात्रा किया है। तो इतना गलत जाकर के अनशन बोलना ठीक नहीं है। मिस्टर राहुल गांधी आपको टंग को कंट्रोल करना नहीं, पर संजीव जी कह रहे हैं रोहन गुप्ता कि उन्होंने बड़ी सारी चीजें बोली, उन्होंने प्यार की बात की।